नमस्कार दोस्तों एंड माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज तिरुपति सर, माय चैनल तिरुपति सर्स बायोलॉजी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल तिरुपति सर्स बायोलॉजी। आज के इस लेक्चर में मैं लेके आया हूँ प्लांट वाटर रिलेशन पार्ट 2। इसमें अपन देखेंगे इम्बिबिशन, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था प्लांट वाटर रिलेशन पार्ट 1, जिसमें मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। उसके बाद मैंने आपको बताया था रूट स्ट्रक्चर, देन रूट हेयर स्ट्रक्चर, फॉलोड बाय द फॉर्म्स ऑफ वाटर विच इज़ अवेलेबल टू रूट्स फॉर एब्जॉर्प्शन। तो ये सारे टॉपिक पे अपन ने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। एंड इन दिस पार्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट इम्बिबिशन, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। सो लेट्स सी। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स फ्रॉम सॉइल। रूट्स वाटर के एब्जॉर्प्शन सॉइल से जो करती है वो मेनली 3 फिजिकल प्रोसेस से करती है, और तीनों के तीनों फिजिकल प्रोसेस जो है वो सिक्वेंशली 1 बाय 1 होते हैं। तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है उसको अपन कहते हैं इम्बिबिशन, फॉलोड बाय डिफ्यूजन एंड नेक्स्ट वन इज ऑस्मोसिस। ये 3 फिजिकल प्रोसेस वो सिक्वेंशली होते हैं जिसमें रूट वाटर को एब्जॉर्ब करता है सॉइल से थ्रू दीज फिजिकल प्रोसेसेस। सो अपन देखते हैं 1 बाय 1। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड इम्बिबिशन। इम्बिबिशन क्या होता है? इम्बिबिशन इज स्वेलिंग अप ऑफ हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ध्यान में रखना है, इम्बिबिशन ये एक सरफेस फिनोमिना है जहाँ पे जो सब्सटेंस जो वाटर को इम्बाइब करता है वो सरफेस पे होल्ड करके रखता है। सो लेट्स सी, यहाँ पे डेफिनेशन दिया है। डेफिनेशन क्या दिया है? सब्सटेंस दैट एब्जॉर्ब वाटर और लिक्विड इज कॉल्ड इम्बिबेंट। इम्बिबेंट किसको कहते हैं? सब्सटेंस। मतलब यहाँ पे तो अपन रूट्स को लेके बात कर रहे हैं, तो रूट जब ये वाटर एब्जॉर्ब करेगा तो एब्जॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमिना। सो रूट इनिशियली वाटर को एब्जॉर्ब करके रखेगा अपने सरफेस पे। सो यहाँ पे रूट को अपन कहते हैं इम्बिबेंट, और जो वाटर इम्बाइब हो रहा है रूट के अंदर उसको अपन कहते हैं इम्बिबेट। तो ये 2 वर्ड्स आपको ध्यान में रखना है, इम्बिबेंट एंड इम्बिबेट। इम्बिबेंट मतलब क्या होता है? इम्बिबेंट का मतलब होता है सब्सटेंस जो वाटर को एब्जॉर्ब करता है उसको इम्बिबेंट कहते हैं, और वाटर जो खुद इम्बाइब हो रहा है उस वाटर या लिक्विड को इम्बिबेट कहते हैं। सो दीज आर द 2 डिफरेंसेस, इम्बिबेंट एंड इम्बिबेट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द रूट हेयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेक्टिक कंपाउंड्स एंड सेल्यूलोज। रूट हेयर सेल वॉल जो है ये 2 कंपाउंड से बनते हैं। जस्ट इन लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस सेल वॉल के 2 लेयर्स होते हैं, आउटर लेयर एंड इनर लेयर। ये दोनों पेक्टिन और सेलुलोज से बनते हैं जो कि हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स है। सो ड्यूरिंग इम्बिबिशन वाटर मॉलिक्यूल्स गेट टाइटली एब्सॉर्ब्ड विदाउट फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। सो इम्बिबिशन के टाइम पे ये वाटर मॉलिक्यूल्स टाइटली एब्सॉर्ब होते हैं हेयर रूट सेल पे। दैट मीन्स रूट के जो हेयर सेल है वो जब वाटर को इम्बाइब करता है, जो एब्जॉर्ब करता है, तो वो सरफेस पे ये टाइटली एब्जॉर्ब करके रखता है। और ये इम्बिबिशन, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? इम्बिबिशन कंटिन्यूज टिल द इक्विलिब्रियम इज रीच। इन अदर वर्ड्स द वाटर मूव्स अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इम्बिबिशन कब तक होगा? इम्बिबिशन तब तक होगा जब इक्विलिब्रियम रीच नहीं होगा। सेल के पास का वाटर कंटेंट और सेल के बाहर का वाटर कंटेंट जब तक ये इक्विलिब्रियम नहीं होगा तब तक ये इम्बिबिशन कंटिन्यू होगा, राइट? और ये मूवमेंट है वाटर का, जहाँ पे मूवमेंट है ये अगेंस्ट द या अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। सो वाटर का जो मूवमेंट है इट इज ऑलवेज अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। इसका मतलब क्या है? वाटर जो है हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाता है। सो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब यही होता है कि सेल है, रूट सेल है, रूट सेल के बाहर अगर वाटर ज़्यादा है, रूट सेल के अंदर में वाटर कम है, तो रूट सेल यहाँ पे वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। सो अल्टीमेटली वाटर कहाँ से, कौन से रीजन में माइग्रेट करेगा? ऑफ कोर्स ऑब्वियस है कि वाटर जो है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर माइग्रेट करेगा। सो इसलिए उसको अपन कहते हैं अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। इम्बिबिशन का सिग्निफिकेंट कहाँ पे है? सिग्निफिकेंट इन सोकिंग ऑफ सीड्स। कोई भी सीड्स आप पानी में डाल के रखो, फेनुग्रीक सीड्स है, राइट, देन इसबगुल सीड्स है। सो जो भी कोई सीड्स होते हैं जब उसमें पानी में अपन डुबा के रखते हैं तो नेक्स्ट मॉर्निंग अगर आप देखते हो तो वो स्वेल होके होते हैं, स्वेल होके रहते हैं। तो सेलिंग ऑफ ड्राइड राइसिन्स, नीडिंग ऑफ फ्लोर, ये सभी में इम्बिबिशन का
मैकेनिज्म प्ले होता है. So all these factors, the imbibition plays an important role either in soaking of seeds, swilling of dried resins और kneading of flour. इवन जब आटा अपन मिक्स करते हैं उसमें भी अपन वाटर पोर करते हैं तो क्या होता है, सो फ्लोर जो है वाटर को एब्जॉर्ब करता है. अगेन देयर इज अ imbibition process, right? Next one is the diffusion. Diffusion can be defined as the movement of ions, atoms or molecules of substance from the region of their higher concentration to the region of their lower concentration. Now diffusion is the subsequent step of imbibition. Imbibition पे water surfacely absorb हुआ है. Next is diffusion. अभी diffusion में क्या होगा, diffusion में यहाँ पे आयंस या एटम्स या मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर की कॉन्सेंट्रेशन की ओर. डायग्राम अगर आप देख रहे होंगे राइट साइड में अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ पे एक सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर दिया है. सो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर में वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे फॉस्फोलिपिड बाइलेयर दिया है, सेल मेम्ब्रेन विच इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, राइट, और अंदर में साइटोप्लाज्म कंटेंट दिया है नीचे के साइड में. तो ऊपर के साइड में वाटर मॉलिक्यूल है. ये वाटर मॉलिक्यूल जो है ये सेल के थ्रू परमेट होंगे. क्यों? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल जो है बाहर के साइड में, आउटसाइड द सेल वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और अंदर में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन जब कम होगा सो ऑब्वियसली वाटर जो है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर ये मूव करेगा, राइट. सो खास करके ये जब सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अगर बात करेंगे तो इसमें कुछ पोर्स होते हैं, वाटर सेलेक्टिव पोर जिसको अपन एक्वापोरिन कहते हैं, उसके थ्रू वाटर का माइग्रेशन होता है या मूवमेंट होता है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, द मूवमेंट इज ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स. डिफ्यूजन कंटिन्यूज टिल एन इक्विलिब्रियम इज रीच. अब ये जो वाटर का मूवमेंट हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की हो रहा है इट इज़ मेनली बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, जिसके थ्रू वाटर मॉलिक्यूल्स ये माइग्रेट करते हैं हायर रीजन से लोअर रीजन की ओर, राइट. नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, दस वाटर पासेस into the cell by diffusion through a freely permeable cell wall. Water is now at the interference of cell wall and the plasma membrane. अभी जो वाटर है ये सेल के अंदर में डिफ्यूज करेगा थ्रू दिस परमेबल सेल वॉल एंड द सेल मेम्ब्रेन. इज इट क्लियर? सो सबसे पहले इम्बिबिशन में वो सरफेस पे रहेगा, देन डिफ्यूजन में वाटर सरफेस से कहाँ पे आएगा, सेल वॉल को परमेट करके ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास आएगा. सो अल्टीमेटली एट द डिफ्यूजन लेवल जो है यहाँ पे वाटर जो है वो इंटरफेस में रहेगा सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में, राइट. नेक्स्ट क्या कहता है, डिफ्यूजन दैट रिजल्ट्स इनटू द डिफ्यूजन प्रेशर विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स. डिफ्यूजन से डिफ्यूजन प्रेशर डेवलप होता है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स में. सॉल्यूशन का जब डिफ्यूजन होता है तो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसमें डिफ्यूज हो रहे हैं दैट विल डेवलप द डिफ्यूजन प्रेशर, वो डिफ्यूजन प्रेशर डेवलप करता है. सो डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ऑलवेज मोर देन दैट ऑफ डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन. एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताता हूं. एक दो कॉलम्स है, ए कॉलम एंड बी कॉलम, और बीच में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रखा हुआ है. तो ए कॉलम में प्योर सॉल्वेंट है और बी कॉलम में सॉल्यूशन है जिसमें कुछ डिजॉल्व सॉल्यूट्स है. आप मुझे बता सकते हो कि सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन प्रेशर कहाँ पे होगा, कि ये प्योर सॉल्वेंट जो कि ए चैम्बर में है उसका होगा या सॉल्यूशन जो बी चैम्बर में है उसका होगा. ए चैम्बर में प्योर सॉल्वेंट है, बी में सॉल्यूशन है जिसमें डिजॉल्व सॉल्यूट है. तो हमेशा ध्यान में रखिएगा जिस साइड में प्योर सॉल्वेंट रहता है उसका डिफ्यूजन प्रेशर ज़्यादा होता है. सो अल्टीमेटली यहाँ पे सॉल्वेंट कौन से साइड से कहाँ मूव होगा, कौन से साइड से कौन से साइड में मूव होगा, डिफ्यूजन चैम्बर ए से डिफ्यूजन चैम्बर बी की ओर यहाँ पे ये मूव करेगा. ये ऑब्वियस है, क्यों? क्योंकि प्योर सॉल्वेंट का डिफ्यूजन प्रेशर ज़्यादा होता है, राइट. सो द डिफरेंस इन द डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड द सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट, जिसको डीपीडीपी कहा जाता है और इसको सक्शन प्रेशर भी कहा जाता है. डीपीडी किसको कहते हैं, जो डिफरेंस होता है डिफ्यूजन प्रेशर में दोनों का, प्योर सॉल्वेंट और सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन. सो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है डिफ्यूजन प्रेशर में, उसी डिफरेंस को अपन कहते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिएंट, इसको सक्शन प्रेशर भी कहा जाता है, राइट. नाउ डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट और सक्शन प्रेशर ये सबसे पहले बीएस मेयर ने कॉइन किया था 1938 में.
और आज के टाइम पे अगर देखा जाए सो डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिएंट को वाटर पोटेंशियल भी कहा जाता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, वाटर अराउंड द सेल वॉल हैज अ मोर डिफ्यूजन प्रेशर देन the cell sap. Due to this, water moves into the cell by diffusion, and the diffusion is significant in plants in the absorption of water, minerals, conduction of water against the gravity, exchange of gases, and transport and distribution of food. यहाँ पे क्या बोला है, सेल हैज अराउंड द सेल वॉल हैज अ मोर डिफ्यूजन प्रेशर देन द सेल सैप। ऑब्वियस है, जैसे मैंने आपको बताया है कि सेल है, सेल के अंदर में सेल सैप है जहाँ पे साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है, उसके साथ में कई सारे इनऑर्गेनिक सोल्यूट्स है, राइट, मिनरल्स है, जिसके वजह से अंदर का जो सेल सैप है उसमें कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। और सेल के बाहर जो है यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट है। सो प्योर सॉल्वेंट का डिफ्यूजन प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से प्योर सॉल्वेंट हमेशा हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट से ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाएगा। इसका मतलब जिस साइड में सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा उस साइड में वाटर मूवमेंट होगा। सो बाय मीन्स ऑफ डिफ्यूजन ये सेल के बाहर से सेल के अंदर में पानी माइग्रेट करेगा। और डिफ्यूजन का मेन सिग्निफिकेंट रोल कहाँ कहाँ पे है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स, कंडक्शन ऑफ वाटर, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, इन सभी में डिफ्यूजन का इंपॉर्टेंट रोल है, राइट। सो नेक्स्ट इज द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस इज ऑस्मोसिस एंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द रूट्स। क्या कहता है ऑस्मोसिस, एक प्रोसेस है, इट इज अ प्रोसेस बाय विच वाटर एंटर्स इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ रूट हेयर सेल। ये प्रोसेस है जिसमें वाटर एंटर होता है रूट हेयर के साइटोप्लाज्म में। सो रूट हेयर सेल जो है उसके अंदर में साइटोप्लाज्म में ये वाटर एंटर करेगा। कैसे एंटर करता है, लेट मी सी। ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. The cytoplasm of the root hair cell, it contains minerals, sugars, etc. In other words, solution inside the cell is more concentrated, stronger than outside the cell, that is weaker. इसका मतलब क्या है, ऑस्मोसिस एक स्पेशल टाइप है डिफ्यूजन का। और ऑस्मोसिस कहाँ से कहाँ होता है, ऑस्मोसिस जो है वो हमेशा हमेशा कौन से साइड में होता है, फ्रॉम द वीक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू द स्ट्रॉन्गर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। यहाँ पे मैं टर्म्स की बात कर रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेशन, स्ट्रॉन्गर कॉन्सेंट्रेशन और वीकर कॉन्सेंट्रेशन। तो दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, वन इज सॉल्वेंट एंड सेकंड इज सॉल्यूशन। सॉल्वेंट जिसमें किसी भी तरह के सोल्यूट से डिजॉल्व नहीं रहते हैं वो प्योर सॉल्वेंट होता है जिसका डिफ्यूजन प्रेशर ज़्यादा होता है। और एक बोला है मैंने सॉल्यूशन, सॉल्यूशन वीकर भी हो सकता है, सॉल्यूशन स्ट्रॉन्गर भी हो सकता है। सॉल्यूशन को स्ट्रॉन्गर कब कहूँगा, जब वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा, इसके पास अगर ज़्यादा मिनरल्स है, डिजॉल्व मिनरल्स है, डिजॉल्व शुगर्स है, या किसी तरह के इनऑर्गेनिक सब्सटेंस डिजॉल्व है, देन उस सॉल्यूशन को मैं स्ट्रॉन्गर सॉल्यूशन कहूँगा। वीकर सॉल्यूशन किसको कहूँगा, वीकर सॉल्यूशन जिसके पास डिजॉल्व सॉल्यूट कम है लेकिन सॉल्वेंट ज़्यादा है, सॉल्वेंट मतलब वाटर कंटेंट उसके पास ज़्यादा है, उसको मैं कहूँगा वीकर सॉल्यूशन, राइट। सो आपको पता है सेल के अंदर में जो सेल सैप है, सेल सैप का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है क्योंकि उसमें डिजॉल्व सॉल्यूट्स है। और सेल के बाहर जो है वहाँ पे सिर्फ सॉल्वेंट है, मतलब प्योर वाटर है जिसमें कोई भी तरह के किसी भी तरह के सोल्यूट्स डिजॉल्व नहीं है। इसलिए सेल के अंदर के जो सॉल्यूशन है उसको अपन स्ट्रॉन्गर सॉल्यूशन कहेंगे और सेल के बाहर के जो सॉल्यूशन है उसको अपन वीकर सॉल्यूशन कहेंगे, राइट। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, देयरफॉर सॉल्वेंट फ्रॉम वीकर सॉल्यूशन दैट एंटर्स इनटू द साइटोप्लाज्म दैट इज टू स्ट्रॉन्गर सॉल्यूशन ऑफ द सेल थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, दिस माइग्रेशन ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। एक मैं हिंट आपको देता हूँ, आप हमेशा ध्यान में रखना, ऑस्मोसिस में क्या होगा, ऑस्मोसिस में हमेशा सॉल्वेंट जो है वो स्ट्रॉन्गर सॉल्यूशन की ओर माइग्रेट करेगा। इसका मतलब ऑस्मोसिस में वाटर फ्रॉम इट विल माइग्रेट फ्रॉम वीकर सॉल्यूशन टू द स्ट्रॉन्गर सॉल्यूशन टू मेक इट डायलेट एंड टू मेक इट इक्विलिब्रियम। ऑस्मोसिस में हमेशा वाटर जो है ये वीकर सॉल्यूशन से स्ट्रॉन्गर सॉल्यूशन की ओर जाएगा। अपने को पता है स्ट्रॉन्गर सॉल्यूशन सेल के अंदर में साइटोप्लाज्म में है जिसको अपन सेल सैप कहते हैं। तो अंदर का जो कॉन्सेंट्रेशन है, स्ट्रॉन्गर कॉन्सेंट्रेशन, उसको डाइल्यूट करना है और दोनों को बाहर का और अंदर का एनवायरनमेंट इक्विलिब्रेट करना है। इसलिए सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो है जो बाहर से ये अंदर की ओर मतलब स्ट्रॉन्गर सॉल्यूशन की ओर माइग्रेट करेगा। ये ऑस्मोसिस का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान में रखिएगा कि हमेशा ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है वो लो कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की ओर माइग्रेट करेगा इन ऑर्डर टू गेट डाइल्यूट इट, उसको डाइल्यूट करने के लिए, राइट। सो नेक्स्ट यहाँ पे क्लासिफिकेशन दिया है विद रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन एंड ऑस्मोटिक माइग्रेशन। यहाँ पे तीन तरह के सॉल्यूशंस दिए हैं, वन इज कॉल्ड हाइपोटोनिक,
सेकंड इज हाइपरटोनिक एंड थर्ड इज आइसोटोनिक। हाइपोटोनिक मतलब क्या हो गया? हाइपो, हाइपो द नेम इट सेल्फ इंडिकेट्स वीक सॉल्यूशन, लो कॉन्सेंट्रेशन। हाइपो का मतलब लो कॉन्सेंट्रेशन। सो यहाँ पे दो टर्म्स मैं एक्सप्लेन करूंगा हाइपोटोनिक को। वन इज इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन एंड सेकंड इज इन टर्म्स ऑफ सॉल्वेंट। हाइपो का मतलब होता है लो कॉन्सेंट्रेशन। जब सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कम है तो इसको अपन वीक सॉल्यूशन कहेंगे, जबकि इसको स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट भी कहते हैं। क्यों स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट? क्योंकि इस सॉल्वेंट के पास डिजॉल्व्ड सोल्यूट्स जो है वो कम है। सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट में कम है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट है। सो हाइपोटेनिक व्हाट इट इज विच हैविंग अ लो ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन। इसके पास सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम है, दैट मीन्स ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन कम है, इसलिए इसको अपन वीक सॉल्यूशन या स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट कहते हैं। सेकंड हाइपरटोनिक, यहाँ पे हाइपर है मतलब सॉल्यूशन क्या है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, सॉल्वेंट के फॉर्म में इसको क्या कहेंगे अपन? वीक सॉल्वेंट। क्यों वीक सॉल्वेंट? क्योंकि इस सॉल्वेंट में सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन अभी बढ़ गया है, हाइपर हो गया है, तो सॉल्वेंट वीक हो गया है लेकिन सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है बिकॉज ऑफ डिजॉल्व्ड सॉल्यूट्स, मिनरल्स, सर्टेन सॉल्यूट्स, राइट। सो इसलिए इसको अपन कहते हैं हाई ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। थर्ड दिया है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक में क्या होगा? यहाँ पे सेल के अंदर का एनवायरनमेंट और सेल के बाहर का एनवायरनमेंट, इनका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम रहेगा, दैट इज कॉल्ड आइसोटोनिक, राइट। एंड नेक्स्ट इज ऑस्मोसिस इज ऑफ टू टाइप्स। यहाँ पे दो टाइप के ऑस्मोसिस दिए हैं, वन इज कॉल्ड एक्सो ऑस्मोसिस एंड सेकंड इज कॉल्ड एंडो ऑस्मोसिस। एक्सो ऑस्मोसिस में क्या होगा? द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स एक्सो ऑस्मोसिस। एक्सो मतलब बाहर की ओर जाना। यहाँ पे सॉल्वेंट का माइग्रेशन सेल के अंदर से सेल के बाहर की ओर जाएगा, जिससे सेल जो है फ्लैसिड होगा। फ्लैसिडिटी ऑफ सेल मतलब सेल जो है थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा, श्रिंकन होगा, उसको अपन कहते हैं एक्सो ऑस्मोसिस। सो रिमेंबर, एक्सो ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट का माइग्रेशन सेल के अंदर से सेल के बाहर की ओर जा रहा है, इसलिए इसको अपन एक्सो नाम दिया है। वैसे एग्जैक्टली अपोजिट एंडो ऑस्मोसिस। एंडो ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट का जो माइग्रेशन है वो सेल के अंदर में जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्वेंट का माइग्रेशन कहाँ से कहाँ जा रहा है? सेल के बाहर से सेल के अंदर की ओर जा रहा है, जिससे सेल के अंदर का जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ेगा, जिससे सेल टर्जिड होगा, और इसलिए ये जो है ये सेल के टर्जिडिटी को बढ़ाएगा, मतलब ये सेल को धीरे धीरे स्वेल करेगा, राइट। ये एंडोऑस्मोसिस से होता है। सो लेट वी डिस्कस टर्जिडिटी ऑफ सेल क्या होता है। द नेक्स्ट स्लाइड। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द नीड पॉइंट ऑफ व्यू, आप सभी को ध्यान में रखना है अच्छे से। क्या बोलता है टर्जिडिटी? टर्जिडिटी इट इंक्रीजेस द टर्जिड प्रेशर ऑफ द सेल। सो टर्जिड प्रेशर क्या होता है? टर्जिड प्रेशर अपने को पता है कि अंदर का जो सेल सैप है, सेल के अंदर का जो सेल सैप, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जहाँ पे है, वहाँ पे कई सारे मिनरल्स है, न्यूट्रिएंट्स है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जिसके वजह से वो कुछ प्रेशर डेवलप करता है, जिसको अपन टर्जिड प्रेशर कहते हैं, राइट। So turgid pressure is the pressure exerted by the turgid cell sap on the cell membrane and the cell wall. क्या होता है टर्जिड प्रेशर? टर्जिड प्रेशर वो प्रेशर है जो सेल के अंदर का जो सेल सैप है वो डेवलप करता है टर्जिड प्रेशर, और ये एक्सर्ट करता है सेल के मेम्ब्रेन पे और इसके सेल वॉल पे। सो बदले में सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल क्या करेगा? सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल अपने रिजिडिटी को रिटेन करने के लिए वो भी अपना एक खुद का प्रेशर डेवलप करेगा, जिसको अपन काउंटर प्रेशर कहते हैं, और वो सेल सैप से जो भी प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है उसको अपोज करेगा। सो यहाँ पे दो तरह के प्रेशर इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक सेल सैप से जो जनरेट हो रहा है उसको अपन टर्जिड प्रेशर कह रहे हैं, और दूसरा जो है जो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल से और एक प्रेशर डेवलप हो रहा है, और ये एग्जैक्टली काउंटर प्रेशर है जो सेल सैप के प्रेशर को अपोज कर रहा है। समझ में आ रहा है आपको? सो टर्जिड प्रेशर इज द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय the turgid cell sap on the cell membrane and cell wall. Cell wall being thick and rigid, it exerts a counter pressure on the cell sap. This is called wall pressure. So यहाँ पे दो तरह का प्रेशर है, टर्गेट प्रेशर है, वॉल प्रेशर। टर्गेट प्रेशर इज डेवलप्ड बाय सेल सैप, सेल के अंदर का कंटेंट टर्गेट प्रेशर डेवलप करता है, और वॉल प्रेशर कौन डेवलप करता है? वॉल प्रेशर इज डेवलप्ड बाय सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। सो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल प्रेशर डेवलप करता है। सो दोनों के दोनों प्रेशर जो है वो एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में वो एक्सर्ट करते हैं। सो जो टर्जिड सेल होता है, जो फुल्ली टर्जिड सेल होता है, उसमें टीपी जो है इक्वलेंट होता है डब्ल्यूपी से, मतलब टर्जिड प्रेशर इज इक्वलेंट टू द वॉल प्रेशर इन फुल्ली टर्जिड सेल्स, बिकॉज द टर्जिड प्रेशर एंड वॉल प्रेशर बोथ दीज आर ऑपरेट इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ये ऑपरेट करते हैं।
और एक पॉइंट क्या है, इन फुल्ली टर्जिड सेल डीपीडी इज जीरो। डीपीडी आपको पता है, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिएंट, जिसको अपन सक्शन प्रेशर भी कहते हैं, और टर्जिड सेल में डीपीडी जीरो होता है, राइट। डीपीडी जो है वो जीरो होता है। डीपीडी अपन ने पढ़ा था, डीपीडी क्या पढ़ा था अपन ने, ये डिफरेंस इन प्रेशर होता है किसके बीच में, प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बीच में, उसको अपन डीपीडी कहते हैं। और जो फुल्ली टर्जिड सेल होता है वहाँ पे डीपीडी जीरो होता है, राइट। सो फुल्ली टर्जिड सेल में सिर्फ टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर का इनका इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि वो दोनों आपस में एक दूसरे को काउंटरैक्ट करते हैं। तो डीपीडी का वहाँ पे कोई रोल नहीं होता है, वहाँ पे डीपीडी जीरो होता है, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिएंट या सक्शन प्रेशर जीरो होता है, राइट। सो दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द नीट पॉइंट ऑफ व्यू, यू नीड टू रिमेंबर इट. This is very important slide because number of questions from the NEET point of view on this slide. So keep remember. So all this is about the plant water relations, that is part 2. So this is about Tirupati Sir's biology. So please subscribe my channel. Thank you very much.